कभी सोचा है कि आज के हरियाणा की जमीन पर हजारों साल पहले दुनिया की सबसे एडवांस्ड सभ्यताओं में से एक बसती थी? जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता की और जानेंगे इसके वो राज जिनका सीधा कनेक्शन हरियाणा से है। साथ ही ये भी देखेंगे कि ये प्राचीन दुनिया आज भी हमारे लिए इतनी खास क्यों है। अच्छा, सबसे पहले तो जरा समय को समझते हैं। हम बात कर रहे हैं लगभग 4,500 साल पहले की। सोचिए, ये वो दौर था जब मिस्र में पिरामिड बन रहे थे। जैसा कि इस टाइमलाइन पर दिख रहा है, ये सभ्यता करीब 2500 ईसा पूर्व में अपने पीक पर पहुंची और लगभग 800 सालों तक खूब फली फूली, जिसके बाद 1700 ईसा पूर्व के आसपास इसका पतन शुरू हो गया। आपने शायद इसके दो नाम सुने होंगे, एक सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरा हड़प्पा सभ्यता। तो इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखिए, इसे सिंधु घाटी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे बसी थी। लेकिन हड़प्पा नाम इसलिए पड़ा क्योंकि हड़प्पा ही वो पहला शहर था जिसकी खोज ने इस पूरी गुमशुदा सभ्यता के दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए थे। तो आज के इस सफर में हम सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे, फिर हरियाणा के रोल को समझेंगे, कुछ खास जगहों को देखेंगे, इस सभ्यता की खासियतों पर नजर डालेंगे, इसके खत्म होने के राज को जानेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये आज हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है। तो चलिए हमारे पहले खंड एक परिचय से शुरू करते हैं। आखिर ये प्राचीन दुनिया कहाँ बसी थी और इसकी नींव क्या थी? आइए समझते हैं। देखिए, किसी भी महान सभ्यता की तरह इनकी जिंदगी भी पानी पर ही टिकी थी। जैसा कि दिख रहा है, ये मुख्य रूप से सिंधु नदी और उसकी जो सहायक नदियां थीं, उनके एक बहुत बड़े नेटवर्क के किनारे बसी थी। इन नदियों ने न सिर्फ खेती के लिए उपजाऊ जमीन दी, बल्कि ट्रेड और ट्रांसपोर्ट का एक हाईवे भी बना दिया। अब कहानी का रुख मोड़ते हैं हरियाणा की तरफ। मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई, सिंधु घाटी सभ्यता में हरियाणा का क्या काम? जैसा कि हम देखेंगे, हरियाणा इस सभ्यता का सिर्फ एक हिस्सा नहीं था, बल्कि इसका एक बहुत ही जरूरी सेंटर था। हरियाणा में जो भी बस्तियां मिली हैं, वो घग्गर हकरा नदी के किनारे हैं। और यही बात इसे बहुत ज्यादा खास बनाती है, क्योंकि कई एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ये नदी कोई और नहीं, बल्कि वेदों में बताई गई प्राचीन सरस्वती नदी है। तो ये कनेक्शन हरियाणा को इस कहानी का एक बहुत ही अहम किरदार बना देता है। तो अब चलते हैं जमीनी हकीकत पर। आइए हरियाणा के उन खास पुरातात्विक स्थलों को जरा करीब से देखें, जहां इतिहास आज भी दफन है और इस महान सभ्यता की कहानियां सुनाता है। और हमारी पहली मंजिल है राखी गढ़ी। ये नाम याद रखिएगा, क्योंकि ये कोई मामूली जगह नहीं है। ये सिर्फ हरियाणा का ही नहीं, बल्कि पूरे भारत में खोजा गया सबसे बड़ा हड़प्पा शहर है। इसका मतलब साफ है कि ये उस सभ्यता के सबसे जरूरी सेंटर्स में से एक रहा होगा। साल 1963 में डॉक्टर सूरजभान की खोज के बाद से यहाँ जो कुछ भी मिला है ना, वो सच में हैरान करने वाला है। जरा देखिए, हमें यहाँ एकदम प्लान्ड शहरों के सबूत मिले, जिसमें पक्की ईंटों के घर थे और आज के शहरों जैसी ही ड्रेनेज व्यवस्था थी। यहाँ जो सुंदर मिट्टी के बर्तन और गहने मिले हैं, वो बताते हैं कि वे लोग कला और खूबसूरती के कितने शौकीन थे। यहाँ तक कि कब्रों से उनके अंतिम संस्कार के रीति रिवाजों का भी पता चलता है। लेकिन कहानी सिर्फ राखी गढ़ी पर खत्म नहीं होती। हरियाणा में और भी कई खास जगहें हैं, जैसे फतेहाबाद का बनावली, जहां हमें शहर की सुरक्षा के लिए बनी किलेबंदी मिली है। भिवानी के मिताथल से हमें उनके रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले बर्तन और घरों के निशान मिले हैं। और कुनाल से मिले तांबे के गहने बताते हैं कि वो लोग मेटल आर्ट में भी माहिर थे। ये सब मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं कि ये सभ्यता पूरे हरियाणा में कितनी गहरी जड़ें जमा चुकी थी। तो इन सभी जगहों से मिले सबूतों को जोड़कर हम क्या सीख सकते हैं? चलिए अब इस खोई हुई दुनिया को फिर से बनाते हैं और देखते हैं कि इस सभ्यता की क्या-क्या खासियतें थीं। इनकी सबसे बड़ी और सबसे हैरान करने वाली खासियत थी इनकी शहरी योजना, मतलब इनकी सिटी प्लानिंग। देखिए, ये किसी मॉडर्न शहर के ब्लूप्रिंट जैसा लगता है। पहला, मकान पक्की और एक ही साइज की ईंटों से बने थे। दूसरा, सड़कें एकदम सीधी थी, जो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती थी। तीसरा, घरों से गंदे पानी को निकालने के लिए ढकी हुई नालियों का एक बेहतरीन सिस्टम था। और चौथा, पूरे शहर को सुरक्षा के लिए ऊंची दीवारों से घेरा जाता था। कमाल की बात है, ये सब आज से 4,500 साल पहले हो रहा था।
जाहिर है, इतने बड़े शहरों को चलाने के लिए एक मजबूत इकोनॉमी चाहिए थी। इसका आधार था एग्रीकल्चर, जिसमें वो गेहूं और जौ जैसी फसलें उगाते थे। साथ ही वो बड़े पैमाने पर पशुपालन भी करते थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात है उनका ट्रेड, उनका व्यापार। हमें सबूत मिले हैं कि वे समुद्री रास्तों से मेसोपोटामिया यानी आज के इराक तक व्यापार करते थे, जो उस समय की सबसे बड़ी महाशक्तियों में से एक थी। अच्छा, खुदाई में मिली चीजें हमें उनके समाज के अंदर झांकने का भी एक मौका देती हैं। हमें पता चलता है कि लोग सजने संवरने के शौकीन थे। वो तरह तरह के गहने पहनते थे। बच्चों के खेलने के लिए मिट्टी की गाड़ियां और खिलौने भी मिले हैं। और जगह जगह मिली मातृ देवी की मूर्तियां इस ओर इशारा करती हैं कि वो शायद प्रकृति या किसी देवी की पूजा करते थे। लेकिन इस सभ्यता का एक पहलू आज भी एक बहुत बड़ी पहेली है, और वो है उनकी लिखावट। ये एक पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है जो चिन्हों और तस्वीरों से बनी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसे आज तक कोई भी पढ़ नहीं पाया है। जरा सोचिए, अगर हम इसे पढ़ने में कामयाब हो गए तो इतिहास के कितने ही अनसुने राज खुल जाएंगे। और यहीं से हम इस सभ्यता के सबसे बड़े और अनसुलझे सवाल पर पहुंचते हैं, यानी इसके पतन का रहस्य। आखिर वो सब लोग कहाँ चले गए? करीब 1000 साल तक तरक्की करने के बाद एक पूरी की पूरी एडवांस सभ्यता दुनिया के नक्शे से कैसे गायब हो गई? ये एक ऐसा सवाल है जिसका पक्का जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। तो इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए कई थ्योरीज हैं। एक थ्योरी कहती है कि सरस्वती नदी सूख गई और पानी के बिना तो जिंदगी नामुमकिन हो गई। दूसरी थ्योरी मानती है कि कोई भयंकर प्राकृतिक आपदा आई होगी, या फिर क्लाइमेट में कोई बड़ा बदलाव इसका कारण बना। वहीं कुछ इतिहासकारों की ये भी राय है कि बाहर से आए आर्यों के हमले ने इस सभ्यता का अंत कर दिया। सच क्या है, ये आज भी एक बड़ी बहस का मुद्दा है। तो हजारों साल पुराने इन खंडहरों का आज के हरियाणा के लिए क्या मतलब है? जैसा कि हम देखेंगे, ये सिर्फ इतिहास की धूल में दबी कहानी नहीं है, बल्कि एक जीती जागती विरासत है। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, हरियाणा को अब सिर्फ एक खेती-बाड़ी वाला राज्य ही नहीं, बल्कि प्राचीन सरस्वती सिंधु सभ्यता के एक मुख्य केंद्र के रूप में भी देखा जाता है। ये हरियाणा की ऐतिहासिक पहचान को एक नई और बहुत गहरी पहचान देता है। राकीगढ़ी जैसी जगहों ने हरियाणा को दुनिया के नक्शे पर एक बहुत जरूरी पुरातात्विक स्थल बना दिया है। और हाँ, अगर कोई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है तो ये टॉपिक उनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे जुड़े सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। जैसा कि महान लेखक विलियम फॉकनर ने कहा था, अतीत कभी मरता नहीं है। ये तो अतीत भी नहीं है। ये सभ्यता भले ही हजारों साल पहले गायब हो गई हो, लेकिन इसकी विरासत और इसके राज आज भी हमारे वर्तमान का हिस्सा है। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं, जब तक इसकी अनपढ़ी लिपि एक पहेली बनी हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता के और कितने अनसुने रहस्य जमीन के नीचे हमारे खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।